सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। आज का जो वचन का टाइटल है कि परमेश्वर आपका पालन पोषण कर सकता है। परमेश्वर आपका पालन पोषण कर सकता है। जब हम ड्यूट्रोनोमी 29 उसका 5 और 6 पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 29 उसका 5 और 6, वहाँ पे लिखा है, मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और ना तुम्हारी जूतियाँ तेरे पैरों में पुरानी हुई। रोटी जो तुम नहीं खा पाए और दाखमधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए, वे इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तो हम सब स्टोरी को जानते हैं। शॉर्ट में अगर स्टोरी को बताया जाए तो इस्राएली लोग 400 साल मिस्र के अंडर में थे। वहाँ से परमेश्वर मूसा के द्वारा उनको वहाँ से निकालता है। लेकिन जब परमेश्वर उनको मूसा के द्वारा निकालता है, परमेश्वर उनको 40 दिन में कनान देश पहुंचाना चाहता था। लेकिन इस्राएली लोगों के गलती के वजह से, क्योंकि वो अपने मुंह को कंट्रोल नहीं कर पाए, उस वजह से क्या हुआ कि परमेश्वर ने वो 40 दिन 40 साल में बदल दिया। और परमेश्वर ने इन 40 सालों में मूसा के द्वारा, परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से, मूसा के नेतृत्व में परमेश्वर ने इन लोगों को मरुभूमि में चलाया। तो जब 40 साल वो मरुभूमि में थे, तब वहाँ पे परमेश्वर मूसा के द्वारा उनको बोलता है कि मैंने तुमको 40 साल, 5वां वचन, जंगल में लिए फिरा और ना तुम्हारे वस्त्र पुराने हुए और ना तुम्हारी जूतियाँ तेरे पैरों में पुरानी हुई। तो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का एक अद्भुत कार्य इस्राएलियों के जीवन में। प्रियो, परमेश्वर आपके कठिन समय में टिके रहने में मदद कर सकता है। जब हम मसीह जीवन में हैं, आपको कभी भी आपका आश्रय किसी व्यक्ति पे नहीं डालना है। आप जब विश्वास में हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि मेरे मामा मेरे लिए करेंगे, मेरे काका मेरे लिए करेंगे। मुझे एक इंसिडेंट याद है मेरे घर में जो हुआ था कि जब मैं कॉलेज में था, मुझे पता चला कि मेरे मामा हमारे लिए घर खरीदने वाले हैं ताकि मेरी नानी हम लोगों के साथ में रहे। भले ये एक बात थी, उन्होंने बोला कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। और जब उन्होंने वो बोला, मुझे आज भी याद है वो समय जब मैं अपने कॉलेज में था। मैं अपने सब दोस्तों को बता रहा हूँ मेरा घर बनने वाला है, मैं खुशी से हूँ, मेरा रूम होगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, क्योंकि मैं खुश हो गया कि मेरे लिए मेरे मामा घर बनाने वाले हैं या घर खरीद के देंगे या मदद करेंगे, कैसे भी करे। मेरा एक आसरा लगा कि उस व्यक्ति पे। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब मेरा क्या हुआ, मैं निराशा हुआ, मैं निराश में गया और तब मुझे समझ गया कि मनुष्य पे आश्रय मत लगाओ। वचन कहता है जिस व्यक्ति के नाक में श्वास है उसके ऊपर विश्वास मत करो। तो उसमें आपके माता पिता भी आते हैं, आपकी पत्नी भी आती है, आपके पति भी आते हैं, आपके बच्चे भी आते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप मसीह जीवन में हैं, तब आपका आसरा जो है वो किस पे होना चाहिए? सिर्फ परमेश्वर में। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको लेके आया है, तो परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा। सिंपल। कभी भी ये मत सोचो प्रॉब्लम होगा तो मेरे मामा मेरी मदद करेंगे, मेरे काका मेरी मदद करेंगे। नहीं, हमारा परमेश्वर हमारी मदद करेगा। हो सकता है परमेश्वर आपको उपयोग में लाएगा उनकी मदद करने, उसमें नहीं झिझको, लेकिन उनके सामने कभी हाथ नहीं फैलाना। क्योंकि जब आप मनुष्य के सामने हाथ फैलाते हैं, आप बोलते हैं इनडायरेक्टली, परमेश्वर तू काबिलियत नहीं है, तू काबिल नहीं है।
इसलिए मुझे मनुष्य के सामने मांगना पड़ रहा है। जब हम आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहेंगे, तब परमेश्वर आखिरी समय पे कार्य करने वाला परमेश्वर है। लेकिन जैसे हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है, हम 5 मिनट भी नहीं रुकते। हमको एकदम से हमारी पत्नी बोलती है हाँ वो दे सकते हैं ना, या वो बोलेंगे अरे वो दे सकते हैं ना, नहीं तो फिर एकदम से याद आता अरे वो बजाज फाइनेंस कार्ड है ना। हमारा आश्रय लोगों पे, क्रेडिट कार्ड्स पे है प्रियो, इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर आश्रय नहीं रख पाते। जब मेरा बेटा होगा तो मेरे पास बहुत सी कहानियां हैं जो मैं उसको बता सकता हूं, जो अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे 800 रुपये से परमेश्वर मुझे यहां तक लेके आया है। एक एक मिरेकल के बाद मिरेकल। क्यों? क्योंकि मैंने मनुष्य पे आसरा नहीं रखा। मेरा हमेशा आसरा एक ही पे था, वो परमेश्वर पे था। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, अगर परमेश्वर के ओर से विजन परमेश्वर ने आपको दिया है तो प्रोविजन भी परमेश्वर के ओर से ही रहेगा। परमेश्वर कभी भी ऐसा विजन आपको नहीं देगा जिसका प्रोविजन वो नहीं कर सकता। इसलिए समझने की जरूरत है, अगर विजन मिला प्रोविजन नहीं है तो रुको, प्रोविजन है विजन नहीं है तो रुको, लेकिन विजन भी है प्रोविजन भी है तो आगे बढ़ो। सिंपल। बहुत लोगों के पास विजन है प्रोविजन नहीं है, और 10 लोगों के पास जाते हैं मांगते, भीख मांगते, और उसमें परमेश्वर के नाम की बदनामी करते हैं। लेकिन विजन मिला, जोसेफ को विजन मिला, दर्शन मिला 17 साल की उम्र में, बना कब? 30 साल की उम्र में। तो समय पे वेट करना बहुत ज़रूरी है। मेरे जीवन में मैंने इतने प्रॉमिसेस को फुलफिल होते हुए देखा है, जो वायदे परमेश्वर ने मेरे को बोला वो मैंने जीवन में होते हुए देखा है। एक ही वजह से मैं रुका। जब हम परमेश्वर पे रुकते हैं, उस पे आसरा रखते हैं, तभी हम परमेश्वर के हाथ को देख पाते हैं। सोचिए, दानियल जब सिंह के कुंड में फेंका जाने वाला था, अगर वो सोचता है मैं काम करता हूँ, सिंह के कुंड में है ना, ठीक है, मैं एक चाकू अपनी झांग में घुसा लेता हूँ, मैं खुद जाके चाकू से लड़ूंगा। मैंने सुना है दाऊद ने तो गोफन से मारा था, मेरे पास तो चाकू है, परमेश्वर मुझे बल देगा। ऐसा किया दानियल ने? नहीं किया। उसका आसरा परमेश्वर पे था। सिंह मुझे फाड़ खाए चलेगा, मेरा आसरा परमेश्वर पे। और जिसके फेंकने के समय सिंह का मुंह परमेश्वर ने बंद कर दिया। वो आसरा परमेश्वर हमसे चाहता है। तो यहाँ पे जो मरुभूमि में 30 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे है, उनको मूसा बोलता है, परमेश्वर मूसा के द्वारा बोलता है, मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा। ये दिखाता है उन लोगों की परिस्थिति। वो 40 वर्ष से मरुभूमि में है, लेकिन इस मरुभूमि में परमेश्वर उनसे बात करता है। हो सकता है आज आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। हो सकता है आप एक ऐसी मरुभूमि से सालों साल गुजर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में ये मरुभूमि कब ख़त्म होगा। लेकिन एक बात याद रखो, परमेश्वर की आवाज़ सुनना है तो मरुभूमि में जाना है। वो लोग मरुभूमि में हैं, गर्म जगह है, गर्म परिस्थिति है, दिन में इतना गर्म है कि परमेश्वर ने उनको बादल का खंबा दिया है कि उसकी छांव में वो रहे। और रेगिस्तान में रात में माइनस में चला जाता है तो इतनी ठंडी होती है, तब परमेश्वर उनको आग का स्तंभ दिया है जिसके गर्मी से ये लोग जीवित रह सके। ये सब कहाँ हो रहा है? राजमहल में नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मरुभूमि में। जब हम यशाया 41:10 पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर बोलता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे
संभाले रहूंगा। ये परमेश्वर हमसे कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। आज आप मरुभूमि से होके गुजर रहे होंगे, लेकिन याद रखो जो परमेश्वर ने 40 साल कितने लोगों को, करीब करीब 30 लाख लोगों को, हम जब 200 लोगों का खाना करते तो हमको कितना प्रिपरेशन करना पड़ता है। सोचो 30 लाख लोगों को डेली बेसिस पे हर दिन परमेश्वर खाना पानी दे रहा है। वो है हमारा परमेश्वर। तो वो परमेश्वर हमसे क्या बोलता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, अपने मामा चाचा ताया काका के ओर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। ये परमेश्वर आज हमसे बोल रहा है प्रियो, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा। ऑर्गेनाइजेशन तुझे दृढ़ नहीं करेगी, डिनोमिनेशन तुझे दृढ़ नहीं करेगा, पासबान तुझे दृढ़ नहीं करेगा। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा। और परमेश्वर उसके बाद बोलता है और तेरी सहायता करूंगा और अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। ये वायदा है परमेश्वर का हमसे। हर परिस्थिति में एक चीज याद रखो, डरना नहीं, क्योंकि वो मेरे संग है। हम एक गाना गाते हैं, डरना नहीं वो तुम्हारे साथ है, घबराना नहीं। यही वचन के ऊपर बना हुआ गाना है। हमें कभी भी परिस्थिति में डरना नहीं। जब हम ये यशायाह 54 उसका 17 पढ़ते हैं, आइज़ाया 54 वर्स 17, वहाँ पे परमेश्वर बोलते हैं जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। जितने भी हथियार आपके विरुद्ध में बोले जाएंगे, किए जाएंगे, वो सफल नहीं होंगे। जो लोग बोल बोल के, जादू टोना करके रोड में आपके बारे में बोल के फेंकते हैं कि ऐसे इसका शादी नहीं होना, उसके बच्चे नहीं होना, उसकी आशीष नहीं आना, कितना भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। तो यहां पे हम देख सकते हैं लोगों की स्थिति। लोगों की स्थिति क्या है? वो कहाँ है? वो मरुभूमि में है। वो कोई नदी के किनारे में, नारियल के पेड़ों के बीच में नहीं है प्रियो, लेकिन वो मरुभूमि के अवस्था में, गरम रेती के अवस्था में, पीने को पानी है, खाने को मन्ना है, और मीट मांगा तो मीट भी मिल गया। ये है हमारा परमेश्वर, हर परिस्थिति में चलाने वाला परमेश्वर। जब मेरी शादी हुई थी मुझे बहुत तकलीफ था, फाइनेंशियली मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, और हम जो चावल लेते थे वो 30 रुपये का चावल था, 25 से 30 रुपये। अच्छा चावल नहीं ले पाते थे, लेकिन जो था उसमें हम खुश रहे। वहां से परमेश्वर उठा के यहां लेके आया। हम कभी नहीं बोले मुझे गर्व है मेरी पत्नी पे। मेरी पत्नी कभी नहीं बोली कि मुझे बासमती चाहिए, मुझे काली मूछ चाहिए, मुझे HMT चलता, मुझे यही चलता, मुझे वही चलता। नहीं, जब परिस्थिति खराब थी टूटा चावल भी खाया है, पाखड़ खाया है हमने सालों साल, पर कभी किसी से मांगा नहीं, कभी किसी को बताया नहीं। परमेश्वर जानता है। लेकिन परमेश्वर ने कभी भूखा नहीं छोड़ा, कभी नंगा नहीं रखा, क्योंकि आसरा सिर्फ उसी पे था प्रियो। जब हम नीति वचन 3 उसका 5 पढ़ते, वहां क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना।
अगर आप चाहते हैं कि मरुभूमि की अवस्था में परमेश्वर के काम को देखना है तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। मैं ऐसा करूँगा, इसमें से मुझे इतना मिलेगा, फिर इसको मैं इधर डालूँगा, फिर इधर से मैं उधर जाऊँगा, ऐसे करते 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 फिर अलार्म बजेगा और आप बोलेंगे अरे मैं सपना देख रहा था। ऐसा नहीं प्रिय, आपका आसरा परमेश्वर पे होना चाहिए। हमेशा जब कुछ करो तो बोलो अगर परमेश्वर की इच्छा है तो। घमंड मत करो कि अगले महीने तक मैं इतना कर लूँगा, अगले 6 महीने में इतना हो जाएगा, 1 साल में इतना हो जाएगा। उसका आधा भी नहीं होगा अगर अपने ऊपर भरोसा रखोगे, क्योंकि परमेश्वर को घमंडी पसंद नहीं है प्रियो। आपको जितना परमेश्वर आशीष देता है उतना आपको नम्र होना है, वरना वो आशीष कभी भी आपके जीवन में बनी नहीं रहेगी। हो सकता है आपको 10 लाख का टेंडर मिला, आप बोलेंगे बहुत पैसा आ गया। परमेश्वर आपको 10 करोड़ देना चाहता होगा, लेकिन 10 लाख में ही आपने घमंड दिखाया, वहाँ से आप नीचे हो गए, आप कभी करोड़ में नहीं जा पाओगे। घमंड अपने ज़िंदगी में कभी आने नहीं देना है प्रियो, हम आगे में वो देखेंगे। दूसरा चीज़, ये जो इस्राएली लोग थे, इनका जगह जो था, जब हम ड्यूटरोनोमी 29:5 पढ़ते वहाँ लिखा है, परमेश्वर बोलता है मैं तो तुमको जंगल में रखा है, मरुभूमि में, जंगल में वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के काम को देख रहे हैं। हम सोचते हैं हमारे घर में कूलर लगे, पंखा लगे, एसी लगे, जो हमारी जितना हम कर सकते हैं उसमें हमको सब चीज़ मांगता है, लेकिन यहाँ पे इनके पास ना कूलर है, सब ओरिजिनल नेचुरल में बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर के काम को देख रहे हैं। जब हम आइज़ाया 43:19 पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर देखो क्या बोलता है। आइज़ाया 43:19, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। सवाल उठता है ना, परमेश्वर ऐसा ही क्यों? जंगल में ही क्यों मार्ग बनाना है? तेरे को जहां मार्ग है उसको और अच्छा कर दे। हमारा सोच ये होता है निर्जल देश में ही नदियां क्यों? जो नदियां हैं उसको थोड़ा अच्छा कर दो। लेकिन परमेश्वर हमेशा ऐसे व्यक्ति को देखता है, ऐसी परिस्थिति को देखता है जहां पे वो नामुमकिन को मुमकिन कर सके, ताकि उसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ किसको महिमा मिले? परमेश्वर को। तो जब आप बोलते हो कि मेरी परिस्थिति से मुझे कोई नहीं बचा सकता, हा, दैट्स इट, वही सिचुएशन है जहां पे परमेश्वर सबसे अच्छा काम कर सकता है। ये हमारा परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जहां पे जंगल है वहां पे वो रास्ता निकालता है, जहां पे निर्जल देश में नदियां बहाता है। आपके जीवन में जो परिस्थिति आप सोचोगे मेरा कैरियर खत्म, परमेश्वर बोलेगा अब तू मेरे लाइन पे आया, अब देख मैं तेरा लाइफ में क्या करता हूं। आप बोलेंगे मेरा बिजनेस का प्रोफेशन खत्म, परमेश्वर बोलेगा अब मैं तुझे उपयोग करूंगा। जब आप बोलोगे अब मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, मैं इस लायक नहीं हूं, तब बोलेगा नाउ यू आर द राइट कैंडिडेट। ये है हमारा परमेश्वर। इसीलिए हमेशा नम्र रहो, हमेशा परमेश्वर ने जो दिया उसमें खुश रहो। जब हम ड्यूटरोनोमी 29 उसका 5 और 9 पढ़ते हैं, 5 to 6, वहाँ हम देखते हैं परमेश्वर की शक्ति। क्या लिखा है? और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और ना
तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। यह है परमेश्वर की शक्ति। सोच के देखो, 40 साल वो एक ही कपड़ा पहने, एक ही चप्पल, मरुभूमि में, गरम रेत में, लेकिन उनके चप्पल घिस नहीं रहे हैं। ये दिखाता है प्रियो परमेश्वर की सामर्थ को। आप बोलोगे, परमेश्वर तूने तो आदम और हव्वा को कपड़े बना के दिए थे, मन्ना दे सकता तो क्या कपड़े बना के नहीं दे सकता क्या? हम ऐसा सोचेंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? जो उनके पास था उसमें आशीष दिया। बहुत बार हम सोचते हैं मेरे को आशीष मतलब एक नया चीज़ मेरे घर पे आना है, एक नई कार आएगी तो परमेश्वर का आशीष, एक नया जॉब परमेश्वर की आशीष, एक नया बिजनेस परमेश्वर की आशीष। लेकिन परमेश्वर का आशीष देने का तरीका अलग है। अगर परमेश्वर आदम और हव्वा को नया कपड़ा दे सकता था तो क्या इस्राएलियों के लिए नहीं कुछ काम कर सकता था? कर सकता था। लेकिन परमेश्वर ने क्या डिसाइड किया कि मैं इनके कपड़ों को आशीषित दूंगा, मतलब जो इनके पास है उसको मैं आशीषित दूंगा। तो आपके पास क्या है? आप बोलोगे मेरे पास में 10वीं पास का डिग्री है, काफ़ी है। आप बोलोगे मेरे पास ITI का डिप्लोमा है, काफ़ी है। जो आपके पास है परमेश्वर को दो, परमेश्वर उसको आशीषित करेगा। परमेश्वर नहीं बोलेगा ITI पास नॉट वैलिड, जा MBA कर गया और लवली यूनिवर्सिटी से मत करना, ऐसा नहीं बोलेगा परमेश्वर। जो आप हो वैसे परमेश्वर आपको उपयोग में लाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का सामर्थ है प्रियो, कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे वो क्या करता है प्रियो? वो कार्य करता है। जब हम मत्ती 22 उसका 29 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, मैथ्यू 22-29, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। एक व्यक्ति तभी घमंड करेगा जब उसको वचन नहीं पता। एक व्यक्ति वही समय के पहले आगे भागने की कोशिश करेगा जिसको वचन नहीं पता। लेकिन जिसको वचन पता है उसके जीवन में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, वो बोलेगा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि वचन कहता है। सोच के देखिए, मरुभूमि में शैतान आता है यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह एकदम से ताली बजा के अन्य भाषा बोल के शैतान को कुछ नहीं करते, चुपचाप एक वचन बोल के उसको काटते हैं। हम हर एक चीज सुपर स्पिरिचुअलाइज करना चाहते हैं क्योंकि वचन नहीं पता। जब आपको वचन पता रहेगा तब आपको डिसीजंस लेने में समय नहीं लगेगा। आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा मैंने इतना दिन उपवास किया, इतना दिन फास्टिंग किया। जो उपवास करके डिसीजन लेना है तो वो दिखाता है कि आपका परमेश्वर के साथ में संबंध नहीं है, इसलिए उपवास करके पता करना पड़ा। जो साथ में चलता है वो इमीडिएटली पता कर सकता है। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर के साथ जो दिन रात चलेगा उसको अब्बा पिता से पूछने के लिए घुटनों में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा बात कर रहा है। वो लाइफस्टाइल आपका और मेरा होना चाहिए। जब हम 2 कोरिन्थियंस 12:9-10 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, पौलुस कहता है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों में बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे 2 कोरिन्थियंस 12:9 नहीं चल रहा,
6 से भी कर सकते हैं 6। इसलिए कि मैं प्रकाशों में, हाँ, इसलिए मैं प्रकाशनों में बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे प्यार करे, घूसे मारे। पौलुस बोल रहा है घूसे मारे ताकि मैं क्या ना करूं। फूलने का मतलब क्या है? वेट, घमंड। फिर उसके बाद क्या लिखा है? इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दारिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब बलवंत होता हूँ। आप में से कितने लोग अपनी निर्बलता में खुशी मनाते हो? लेकिन ये है पौलुस। हम क्या करते हैं, जैसे हम कहीं जाते हैं, हाँ वो आइज़ाया 46:5, 54 आइज़ाया, यिर्मयाह दिखाते हैं लोगों को, मुझे वचन पता है, मुझे बहुत वचन आता है, वो मत्ती वो जो लिखा है, लूका वो जो लिखा है, हम दिखाने के पे जाते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह के सामने शैतान आया, यीशु मसीह ये नहीं बोला यशाया में ये लिखा है, यीशु मसीह ने बोला वचन में ये लिखा है। शैतान को पता है कि वो कहां लिखा है। एक व्यक्ति जो घमंड दिखाना है, जिसको अपना बताना है कि मुझे तुझसे ज्यादा आता है, उसके बोल में दिख जाता है कि मुझे तेरे से ज्यादा आता है। लेकिन एक निर्बलता में पौलुस क्या करता है? घमंड करता है। हमारा घमंड निर्बलता में होना चाहिए प्रियो। मैं ना अच्छे से गा नहीं सकती, मैं ना अच्छे से गा नहीं सकता, पर मैं जैसे बनता है मैं गाता हूं। वो है निर्बलता में घमंड करना। मेरे पास, मैं ज़्यादा अच्छे से हिंदी नहीं बोल सकता या इंग्लिश नहीं बोल सकती, पर कोशिश करता हूं। निर्बलता में घमंड। हम क्या सोचते हैं, अरे अगर मैं ईस के जगह वॉस बोल दूंगा तो ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और हम कुछ नहीं कर पाते लाइफ में। लेकिन पौलुस वैसा नहीं था प्रियो। पौलुस को जैसा आता था वो वैसा बोलता था। आप कभी भी ये मत सोचो जब तक मुझे अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे मैं अच्छे से बोल नहीं पाऊंगा। नहीं प्रियो, मेरा एक पोस्ट वो पीएम ऑफिस तक गया है, और मुझे वहां के ऑफिस से मुझे कॉल आया था। लेकिन उसके लिए कोई घमंड नहीं। कहने का मतलब है, जब आप निर्बल होंगे, आप निर्बलताओं में घमंड करोगे, आप सिंपल रहोगे, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है आप कौन हो प्रियो। आपकी सिंप्लिसिटी में मसीह दिखना चाहिए। आप लोगों को इम्प्रेस करने जाओगे, उल्टा क्या होंगे, आप नीचे गिरोगे और परमेश्वर आपको कभी भी उपयोग में नहीं ला सकता। इसलिए कभी भी दूसरे को नीचा मत दिखाओ, उसको ऊंचा करो। जब आप उसको ऊंचा करोगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। जब हम ड्यूटरोनोमी 29:5-6 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं ये लोग 40 साल वहाँ पे हैं, लेकिन उनके जीवन में शांति है। उनके जीवन में क्या है? शांति है। कहीं पे भी नहीं लिखा कि दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहा है,
वो लोग सब 30 लाख लोग, सोच के देखिए 30 लाख एक समूह में रह रहा है लेकिन शांति है। ये है परमेश्वर का कार्य प्रियो। जहां परमेश्वर का कार्य है वहां पे शांति है। परिवार में भले वो मरुभूमि में है, गर्म परिस्थिति में है, ठंडी परिस्थिति में है, सिर्फ एक ही चीज खाने को मिल रहा है, लेकिन शांति है। हो सकता है आपके घर में हर दिन बैंगन बनता हो या दाल बनता हो, आप चिढ़ गए होंगे, लेकिन अगर शांति है तो जिंदगी भर वो अच्छा है। ये शांति जो है प्रियो, ये सबको नहीं मिलता। मैं लोगों को जानता हूं जो गोलियां लेके सोना पड़ता है क्योंकि उनको शांति नहीं है। पैसा है, घर है, कार है, बिजनेस है, पर शांति नहीं है। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर अपने दासों को अच्छी चैन की नींद देता है। हमारे पास हो सकता है दुनिया के स्टैंडर्ड से बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, चलेगा। जब रात को सोते हैं तो चैन से सोते हैं, सुबह उठते हैं तो लगता है कि हम सोए। वो सबसे बड़ा आशीष है प्रियो। जब हम फिलिपियों 4:19 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। यह है परमेश्वर का वायदा। ये नहीं बोला पौलुस ने कि मेरा परमेश्वर भी तुम्हारे धन के अनुसार या तुम्हारे गवर्नमेंट के धन के अनुसार, लेकिन क्या बोलता है, उसके धन के अनुसार। और वचन कहता है कि सोना और चांदी परमेश्वर का है, उसके पास कोई कमी नहीं है प्रियो। बस एक ही चीज़ है, आपको वेट करना है। हर चीज़ का एक समय है, उस समय के लिए इंतज़ार करो, ऑटोमेटिकली सब चीज़ हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम सबके जीवन में ऐसा परिस्थिति आया है, हमको लगा है ये मैटर अभी के अभी सॉल्व होना चाहिए। ऐसा सबके जीवन में कुछ ना कुछ हुआ है कि ये मैटर अभी के अभी सॉल्व होना चाहिए। आपने लोगों से बात किया, लोगों से मदद मांगा, किसी से कुछ नहीं मिला, आप एट दी एंड असहाय होके बैठ गए। लेकिन आज जब आप मुड़ के देखोगे, आप बोलोगे प्रॉब्लम तो अपने टाइम पे सॉल्व हो गया। ये है परमेश्वर का तरीका। जब आपके जीवन में प्रॉब्लम आता है, बस उसको समय दो, परमेश्वर अपने समय पे उसको ठीक करेगा। हड़बड़ी मत करो, 1 महीना 2 महीने के अंदर में करना है, हड़बड़ी मत करो। 10 साल भी लगे चलेगा, परमेश्वर के समय पे होगा। तो हमने पिछले हफ्ते सुना था, बैम्बू ट्री 5 साल पानी देना, 5 हफ्ते में 90 फीट, राइट। हो सकता है आपको वो चीज़ को ख़त्म करने के लिए 10 साल लगे, लेकिन जो चीज़ 10 साल में हो, परमेश्वर 2 हफ्ते में आपको दे सकता है। वैसे परमेश्वर ने मेरे घर के लिए किया प्रियो। आउट ऑफ नोवेयर, मैंने कभी प्रेयर नहीं किया, कभी फास्टिंग नहीं किया, मुझे घर चाहिए, नहीं, कभी सोच ही नहीं सकते खुद का घर होगा। लेकिन परमेश्वर ने सुपरनैचुरली हफ्ते में, हफ्ते के अंदर मैं रेंट के घर से खुद के घर में था। यह है परमेश्वर का काम। जब हम 5 और 6 पढ़ते हैं ड्यूटरोनॉमी, वहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग 40 साल वो मरुभूमि में थे। उन्होंने परमेश्वर के काम को देखा क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर का काम देखना चाहते प्रियो, आपको उसकी आज्ञा मानना है,
उसके वचन के अनुसार चलना है। आप अगर सोच रहे हो कि परमेश्वर का वचन बोलता है ये कर और आप वो करोगे, नहीं होगा। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे हो जाएगा, नहीं होगा। वचन के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में, अपने परिवार में देखोगे। अगर आप वचन के अनुसार नहीं चलोगे प्रियो, आप सोचोगे कि मैं ये करूँगी तो हो जाएगा, वो करेगी तो हो जाएगा, कि वो परमेश्वर का दास प्रेयर करेगा तो हो जाएगा, नहीं होगा। जो आपको करना है वो आपको करना है प्रियो। जब हम एक्सोडस 23 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। ये परमेश्वर की आज्ञा है। जब आप अपना भरोसा परमेश्वर पे छोड़ के मामा, ताया, काका, चाचा पे लगाते हो, आप उनको अपने जीवन में ईश्वर बना रहे हो। आप मनुष्य के ऊपर में निर्भर हो रहे हो। इवन आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं प्रेयर करूंगा हो जाएगा, तो आप मुझे ईश्वर बना रहे हो। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं, मुझ पे भरोसा मत रखो, खुद के लिए खुद प्रार्थना करो, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये ना हो जाए कि कल ऐसा हो कि आप बोलेंगे पास्टर जी हैं, उनका प्रार्थना से सब हो जाता है, चलो मैं तो अपने सब काम कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है प्रिय। किसी चीज़ पे, किसी व्यक्ति पे जब हम आसरा करते हैं, वो एक ईश्वर बन जाता है। हो सकता है पिछली बार आपने 3 दिन उपवास किया, भजन संहिता 91 पढ़ा, 127 पढ़ा, 23 पढ़ा, और हो सकता है आपके लिए प्रार्थना का उत्तर आपको मिल गया, तो आपको लगा होगा अरे यही सीक्रेट है। फिर नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम आया, फिर से आप 3 दिन उपवास किए, फिर से वही चीज़ किए, नहीं हुआ, तब आपको समझेगा अरे ऐसा नहीं होता प्रियो। बाइबल में ऐसा कोई स्कीम नहीं है कि आप इस तरीके से करोगे तो ये होगा, उस तरीके से करोगे तो वो होगा। हर एक चीज़ जो आपके जीवन में होगा वो निर्धारित करता है आपका चलना परमेश्वर के साथ। सिंपल। अब आप बताइए, एक माता पिता के 2 बच्चे हैं। एक बच्चा हमेशा पप्पा अच्छे, मम्मी अच्छी, हमेशा यही बोलता है, पप्पा आप कितने अच्छे हो, मम्मी आप कितनी अच्छी हो, हमेशा बड़ाई करेगा। और वहीं पे दूसरा, पप्पा आपका ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा है, फिर मम्मी आपका खाना अच्छा नहीं है, उनका खाना अच्छा है। आप एक बात बताइए, ये दोनों बच्चों में से कोई बच्चा कुछ मांगेगा तो पप्पा मम्मी किसको प्रेफरेंस देंगे? जो उनकी बड़ाई करता है। वैसे ही जब आप मसीह के साथ चलते हैं, उसके साथ में उसकी आराधना और स्तुति करते हुए चलते हैं, आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर को पता है, वो ऑटोमेटिकली आपको देता है। वही बोलते हैं, हम गाते हैं, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। परमेश्वर को बहुत पसंद है आराधना प्रियो। जब मैं सबसे दुखी होता हूँ मेरे जीवन में, जब सबसे नीचे में हूँ, तब एक ही चीज़ मैं करता हूँ, प्रार्थना नहीं करता, मैं नहीं होता प्रार्थना, आराधना। गाते रहो गाना, और वो आराधना मेरे जीवन में छुटकारा को लेके आता है। लेकिन परमेश्वर ने 40 साल इनको क्यों रखा मरुभूमि में? जब हम ड्यूटरोनॉमी 29:5-6 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मैंने तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा, और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, और ना तुम्हारी जूतियाँ तेरे पैरों में पुरानी हुई। रोटी जो तुम नहीं खाने पाए, और दाख मधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए, वे इसलिए हुआ कि तुम क्यों जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं। दैट्स इट।
परमेश्वर क्या चाहता था? इन लोगों को समझाना कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। और वो समझाने के लिए उनको कितने साल लगे? 40 साल। अगर आप 4 मिनट में वो जान गए या 4 सेकंड में वो जान गए, तो सोचो परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में। सोच के देखो प्रियो, अगर परमेश्वर उन लोगों के जूतों के बारे में सोच सकता है, उन लोगों के कपड़ों के बारे में सोच सकता है, तो आपके बारे में कितना सोचता होगा? सोच के देखो। परमेश्वर को इसराइलियों के कपड़ों की पड़ी थी, जूतों की पड़ी थी, तो क्या उसको आपकी पड़ी नहीं होगी? आप जब रोओगे, निराश रहोगे, दुख में रहोगे, क्या वो नहीं देखेगा? देखेगा प्रिय। लेकिन अपने समय पे वो क्या करेगा? कार्य करेगा। इसलिए प्रियो, जब आपके जीवन में संदेह हमला करे, उस पर भरोसा करो। जब आपका बल छोटा हो जाए, उस पे भरोसा करो। जब आप उस पे विश्वास ना कर पाओ, ऐसी परिस्थितियां होती है, आपको लगता है मैं ये परमेश्वर पे भरोसा कर ही नहीं सकता। जब जब सोचता हूं कि ये मुझे सपोर्ट करेगा, करता ही नहीं है, फेल कर देता मेरे को। ऐसी परिस्थिति में क्या करना है? भरोसा करो। क्योंकि हम विश्वास योग्य रहे या ना रहे, वो विश्वास योग्य रहेगा। क्योंकि एक ही जगह है जहाँ पे हम विश्राम कर सकते हैं, वो है यीशु मसीह के साथ उसके दिल में। प्रियो, हर परिस्थिति में परमेश्वर साथ में है। दुखी नहीं होना, निराशा को अपने जीवन में कार्य करने नहीं देना। एक चीज़ हमेशा जानना, गॉड इज इन कंट्रोल। हर बुरी चीज़ भी अच्छाई के लिए परमेश्वर उत्पन्न करता है, और अच्छाई चीज़ तो अच्छाई के लिए वो करता ही है। ये हमारा परमेश्वर है, वो जानता है अपना काम करना। इसलिए उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे काम करना। हम बोलते हैं ना, अरे परमेश्वर तूने इसको गवर्नमेंट में कैसे रखा, ये बीजेपी। परमेश्वर को हम बताते हैं, ये तुम क्या जानते हो? नहीं प्रियो, घमंड मत करो, अपना मुंह पे कंट्रोल करो। परमेश्वर के हाथ में अपना जिंदगी दो, वो सब करेगा। हालेलुया। इस वचन से परमेश्वर आशीष दे।